प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जनवरी बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 18। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दासता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं, इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालुता और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेस के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दूग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वे अबदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इब्रानियों के पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। हमने कुछ ही दिन पहले क्रिसमस यानी क्रिस्त जन्मोत्सव मनाया। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में योहन के समाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में योहन कहते हैं, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया।
शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। ईश्वर ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। अनादि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। पाप, अपराध, दुख, पीड़ा और बंधनों में पड़े हुए मनुष्य के उद्धार के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। योहन के समाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर मनुष्य बना, ये क्रिसमस का मुख्य संदेश है। ईश्वर मनुष्य के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए मनुष्य बना। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में संत पौलुस कहते हैं, वास्तव में वो ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर सकता था, तब भी उसने एक दास का रूप धारण किया, यानी मनुष्य का रूप धारण किया। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, तो भी हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने उन्हें पाप का भागी बनाया, यानी यीशु को हम पापियों की तरह हमारे बीच रहने दिया। जब आप मत्ती के समाचार के प्रारंभ में पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 1 में प्रभु यीशु की वंशावली की एक लंबी सूची दी गई कि किससे किसका जन्म हुआ, उससे इसका जन्म हुआ, इससे उसका जन्म हुआ। वंशावली की एक लंबी सूची दी गई है। इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है या उद्देश्य क्या है? मत्ती ये बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव इतिहास का हिस्सा बनकर आए। प्रभु यीशु मसीह यहूदी परंपरा का हिस्सा बनकर आए। आप लूकस के समाचार के अध्याय 1 और 2 में पढ़ेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह मां मरियम के गर्भ में आए, कैसे वो गर्भवती हो गई, कैसे उसका प्रसव का समय आया, उसको प्रसव की वेदना हुई, कैसे यीशु का जन्म एक गौशाले में हुआ और चरनी में लिटाया गया, और कैसे यीशु का पालन पोषण हुआ, कैसे यीशु अपने माँ बाप यूसुफ और मरियम के अधीन रहे। इसके द्वारा यह बताया जाता है कि कैसे ईश्वर का पुत्र मनुष्य बना। इतना ही नहीं, यीशु मसीह यहूदी परंपरा में आए, यहूदी धर्म में आए और यहूदी परंपराओं को पूर्णतः पालन किए। यहूदी परंपरा के अनुसार उनको मंदिर में चढ़ाया गया, उनका खतना किया गया। यहूदी परंपरा के अनुसार वे मंदिर जाया करते थे, पूरी तरह से यहूदी बने। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की तरह नहीं आए, मनुष्य की तरह प्रकट नहीं हुए। आज के पहले पाठ में आपने सुना, संत पौलुस हमें बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य की तरह, मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, बल्कि वास्तव में मनुष्य बने। देखिए क्या लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं, परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसीलिए वो भी हमारी तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दासता के जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त करें। आगे पौलुस कहते हैं, इसलिए ये आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं। यीशु आप और मेरी तरह बने, जिससे वो ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में
उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। यीशु पूरी तरह से हमारी तरह बने, इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। हमारी तरह दिखाई नहीं दिए, बल्कि पूरी तरह से आप और मेरी तरह बने। आगे देखिए पौलुस क्या कहते हैं। उनकी परीक्षा ली गई, आप और हमारी परीक्षा ली जाती है। आप और हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की आत्माओं से लड़ना पड़ता है। एफेसी अध्याय 6 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें आत्माओं से लड़ना पड़ता है, बुराई की आत्माओं से, लालच की आत्माओं से, वासना की आत्मा से, ईर्ष्या की आत्मा से, क्रोध की आत्मा से प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई। मत्ती के समाचार अध्याय 4, लूका अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह शैतान यीशु को गिराने का प्रयास किया। जब यीशु क्रूस पर थे उस समय भी उनकी परीक्षा ली गई। यीशु को प्रलोभनों से गुजरना पड़ा, आप और मेरी तरह। इतना ही नहीं, आगे संत पौलुस कहते हैं उन्होंने स्वयं दुख भोगा है। हम जानते हैं कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है, शारीरिक दुखों से, मानसिक दुखों से, लोगों के सतावट से, लोगों की गालियों को सुनना पड़ता है, अपमान सुनना पड़ता है, उपहास सुनना पड़ता है। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं दुख भोगा है, हर तरह का दुख। जरा उनके जीवन को लीजिए, कैसे उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ा, कैसे उन पर अन्यायपूर्वक दोष लगाया गया, कैसे उनको क्रूस की सजा सुननी पड़ी हालांकि वे निर्दोष थे, कैसे वे 2 डाकुओं के बीच लटकाए गए क्रूस पर, कैसे वे शारीरिक रूप से सताए गए, मानसिक रूप से सताए गए, समाज से तिरस्कृत किए गए। तो प्रभु यीशु को प्रलोभनों का सामना करना पड़ा और उन्हें स्वयं दुख भोगना पड़ा। इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यीशु हमारे सामने से होकर गुजरे और उन्होंने एक मनुष्य के जीवन में जिन जिन दुर्बलताओं का अनुभव करना है, उन सारी दुर्बलताओं का एहसास किया ताकि हमारी दुर्बलताओं को समझ सकें, हमारे प्रति सहानुभूति रख सकें। हम ये ना कहें कि यीशु क्या जानते हैं। यीशु गरीब से गरीब अवस्था में उतर आए, एक बढ़ई के घर पर पले, बढ़ई का काम किए, ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने हाथों से परिश्रम किए, पसीना बहाए। कितने ही दिन शायद उन्होंने भूख और प्यास का भी एहसास किया होगा। हमारी तरह बने ताकि हम ये जान सकें कि यीशु हमारे आगे निकले। यीशु ने प्रलोभनों का सामना करते हुए हमें दिखाया कि कैसे हमें प्रलोभनों का सामना करना है। यीशु ने दुखों को सहते हुए आगे निकले ताकि हम भी ये जाने कि दुखों के समय हमें क्या करना चाहिए। हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और आज का समाचार संत मार्कुस के समाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में फिर हम प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के कार्य की प्रारंभ के बारे में और घोषणा के कार्य के विवरण के बारे में सुनते हैं। वचन में आपने सुना, वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेस के घर गए। ये सभागृह क्या होते हैं? जैसा कि शायद मैंने आपसे कहा है, यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम में था। लेकिन यहूदी लोग विश्राम के दिन अर्थात शनिवार को छोटे छोटे प्रार्थना भवनों में इकट्ठे होते थे। उस जगह को हम प्रार्थना भवन यानी सभागृह कहते हैं। वहां पर उनको प्रभु की वाणी सुनाई देती थी, सुनाया जाता था, उसकी व्याख्या की जाती थी। तो प्रभु यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेस के घर गए। वचन में लिखा हुआ है, सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया।
सीमोन और अंद्रेस ने नहीं बताया, बल्कि लोगों ने बताया। सभी विश्वासियों की जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु के करीब रोगियों और दुखियों को लाएं और उनके बारे में यीशु से कहें। हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना के लिए एक सुंदर उदाहरण, जिस तरह लोगों ने यीशु से अंद्रेस और सीमोन की सास के बारे में कहा, हमें भी दुखियों और पीड़ितों के बारे में प्रार्थना के द्वारा यीशु से बोलने की आवश्यकता है। वचन में लिखा है, ईसा उसके पास आए। ईसा उसके पास आए। सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों, दुखियों और पीड़ितों की खोज में थे। उनसे बचते नहीं थे, उनके करीब जाते थे, क्योंकि उनके हृदय से ईश्वरीय करुणा बहती थी। यीशु सीमोन और अंद्रेस की सास के पास आए। यीशु के पास आने से क्या हो सकता है हम जान सकते हैं। यीशु उस अर्धांग रोगी के पास आए और हम जानते हैं कि अर्धांग रोगी चंगा हो गया। यीशु के हमारे पास आने से हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते। आगे वचन में लिखा, उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। यीशु ने उस रोगी व्यक्ति को सहारा दिया। यीशु के स्पर्श मात्र से, वचन में लिखा हुआ है, उसका बुखार जाता रहा। यीशु आपको स्पर्श करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। यीशु ने कोढ़ी को स्पर्श किया, कोढ़ी चंगा हो गया। यीशु ने अंधे की आंखों पर हाथ रखा, अंधा चंगा हो गया। यीशु ने सीमोन और अंद्रेस की सास के हाथ को पकड़ा और वो चंगी हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है, और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। उसने ये नहीं सोचा चलो मैं चंगी हो गई। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं और चंगे होते हैं, और मैं उनसे पूछता हूं कि बराबर क्यों नहीं आते। वे बोलते हैं कि चंगे हो गए हैं ना। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने दवा दी, आपके इलाज किया, आप चंगे हो गए, तो आप डॉक्टर के पास वापस धन्यवाद देने थोड़ी जाते, डॉक्टर से रिश्ता जोड़ने थोड़ी जाते। लेकिन सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की हर चंगाई हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का चिन्ह था। इतना ही नहीं, उसके द्वारा प्रभु यीशु हमें ईश्वर के राज की ओर आमंत्रित कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। वो नारी यीशु की सेवा करने लगी और लोगों की सेवा करने लगी। ईश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें बहुत कुछ दिया है। ये इसलिए नहीं कि हम एक स्वार्थपूर्ण जीवन जिए, ताकि हम ईश्वर की सेवा करें, ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की चेतना में रहें, ईश्वर के साथ एक जीवन जिए और परहित के लिए काम करें, दूसरों के लिए काम करें। वचन में आगे लिखा हुआ है, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। प्रभु यीशु को लोग कभी खाली रहने नहीं देते थे। जहां भी यीशु जाते थे वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते थे, लोग अपने यहाँ के रोगियों को लेके आते थे। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। पूरे सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे कि जहां कहीं भी यीशु जाते थे, भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अद्भुतों को निकाला। ईश्वर प्रभु यीशु के सेवा कार्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जहां कहीं भी जाते थे, बड़ी संख्या में लोग रोगियों को लेके आते थे, अवधूतग्रस्तों को लेके आते थे, और प्रभु यीशु उनको चंगा करते थे। अवधूतों से ग्रस्त लोगों को छुटकारा देते थे। वे अवधूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो कौन है। मनुष्य यीशु को बचा नहीं पाए, लेकिन अवधूत जानते थे कि यीशु कौन है। आगे यीशु के जीवन चर्या के बारे में लिखा हुआ है, दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। ये प्रभु यीशु के जीवन चर्या का हिस्सा था। बड़े सवेरे उठना, यहां भी बड़े सवेरे लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल इट वाज स्टिल वेरी डार्क, अर्थात बड़े सवेरे, अब जब अंधेरा ही था। यीशु उठते थे
और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। यीशु न केवल लोगों की सेवा करते थे बल्कि पिता से जुड़ने के लिए समय निकालते थे। पिता से सामर्थ्य पाने के लिए, प्रज्ञा पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए समय निकालते थे। सीमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही ये बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें बताया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। यीशु ने कभी ये नहीं सोचा कि चलो इतने लोगों को चंगा किया है, इतने लोगों को स्वतंत्र किए हैं, हम इन्हीं में लीन हो जाएं, हम इनके राजा बन जाएं, हम अपने राज्य की स्थापना करें। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु घूमते रहे, लोगों के पास जाते रहे। आगे लिखा हुआ है, वे उनके सभागृहों में उपदेश देते थे और अवधूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। ये यीशु की दिनचर्या का हिस्सा था। बड़े सवेरे उठना, प्रार्थना में जाना, सामर्थ्य पाना, लोगों को ढूंढना, लोगों के पास जाना, सभागृहों में वचन सुनाना, अवधूतों को निकालना, रोगियों को चंगा करना, ये यीशु का जीवनचर्या था। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, सवाल ही खड़ा होगा, हमारे प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने परिवार के विस्तार के लिए, अपनी धन संपत्ति के विस्तार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु के इन सारे कार्यों के द्वारा हमारे सामने एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते तेरे महान और सुंदर उदाहरण के लिए। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे राज्य के बारे में सोचने की कृपा दीजिए। तूने स्वयं कहा है मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमें तेरे राज्य की खोज करने, तेरे राज्य के लिए कार्य करने के लिए थोड़ा समय निकालने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।